नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 खबर। जिस विषय पे आज मैं बात कर रहा हूं, ये विषय है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि एक चुनाव समाप्त होता नहीं तो भारतीय जनता पार्टी दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही कुछ चुनाव में अच्छी खासी जीत दर्ज कराई है। महाराष्ट्र, जहां कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाएगी, वहां पर भी अच्छी खासी जीत दर्ज कराई। दिल्ली, हरियाणा, लगातार जहां पर कल्पना भी नहीं थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। फिलहाल इस वर्ष के अंत में होने वाला है बिहार के चुनाव और बंगाल के चुनाव। बंगाल के चुनाव बाद में होंगे, पहले बिहार के चुनाव है। पर बिहार अभी भी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी संगठन के लिए टफ माना जा रहा है। बिहार के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक देशव्यापी योजना तैयार की है। अब ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि ये योजना इतनी कारगर साबित हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दल के साथ बिहार को निश्चित ही जीत पाएगी। और ये योजना ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है पूरे देश भर में एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह सम्मेलन। खासकर हमला दिवस को लेके बिहार के तिहार नाम से पूरे देश भर में ये त्योहार बनाया जा रहा है, जहां पर उत्तर भारतीय समाज यानी बिहार के आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए सम्मान समारोह और उनका स्नेह सम्मेलन किया जा रहा है। समय बताएगा कि कितना कारगर होगा, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये योजना बिहार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए नींव का पत्थर साबित होगी और कहीं ना कहीं चुनाव को जीतने का ये ब्रह्मास्त्र भी हो सकता है। फिलहाल इस योजना के लिए पूरे प्रदेश भर में एक टीम बनाई गई है, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह सम्मेलन का नाम दिया गया है। एक संयोजक संजय श्रीवास्तव और 3 सह संयोजक बनाए गए हैं। भिलाई में भी उत्तर भारतीय समाज बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं, इसीलिए प्रदेश भर के लिए भिलाई में 2 सह संयोजक बनाए गए हैं, एक दया सिंह जी और दूसरे लल्लू मिश्रा। ये हमारे साथ में है। आइए समझते हैं इनसे कि किस प्रकार का ये कार्यक्रम होने वाला है और क्या क्या इसकी योजना है, किस प्रकार बिहार के रण को जीतने के लिए भाजपा ने तैयारी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे यह कार्यक्रम आई हुई है प्रदेश में, और प्रदेश ने भी जो है इस कार्यक्रम को बनाने के लिए जिला स्तर पे जो है हम सबको निर्देशित किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, भारतीय जनता पार्टी का विजन कि सारे भारत के लोग एक साथ जुड़ करके एक साथ भारत के विकास में, विश्व गुरु के बनने के विजन में सब साथ में चले, सभी समाज जुड़ के चले, और भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को लेकर के चलती है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत इस कार्यक्रम का लेकर के 22 मार्च को चौहान एम्पोरियम में हम जो है बिहार प्रदेश का उस दिन स्थापना दिवस भी है, तो वह बिहार प्रदेश के स्थापना दिवस में हम बिहार से संबंधित सारे समाजों का, उत्तरांचल से संबंधित सारे समाजों का उस दिन हम अभिनंदन और स्वागत भी करने जा रहे हैं, समाज प्रमुखों का। और उस दिन का कार्यक्रम का हमारे मुख्य अतिथि हमारे बिहार प्रदेश के मंत्री और प्रदेश के प्रभारी हमारे नितिन नवीन जी रहेंगे मुख्य अतिथि के रूप में। साथ में सीएम साहब उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और अध्यक्षता हमारे जो है उस दिन का विजय शर्मा जी, हमारे जो गृह मंत्री हैं प्रदेश के, वो भी शामिल रहेंगे। साथ में विशेष अतिथि के रूप में हमारे सांसद और विधायकगण भी रहेंगे। और समाज के इस स्नेह सम्मेलन में मैं आप सबको भी आमंत्रित करता हूं कि आप सब भी आइए और ये जो है सौहार्दपूर्ण जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में आप सभी शामिल होइए। आपने सुना अध्यक्ष जी से कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत में ये कार्यक्रम होने वाले हैं। हमारे साथ दुर्ग जिले के अध्यक्ष जी हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक बड़ा, ये बार बार हम सुनते थे और पहली बार हम ऐसा कुछ कार्यक्रम देख पा रहे हैं जो एक सामने में आ रहा है प्रत्यक्ष रूप से। तो किस प्रकार की परिकल्पना एक भारत श्रेष्ठ भारत की है? भारतीय देश में भारतीय जनता पार्टी एक जो राजनीतिक दल है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को लेकर और पंचनिष्ठा सिद्धांत, आदर्श और सिद्धांतों में चलने वाली भारत देश का एकमात्र राजनीतिक संगठन है। हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक देश है, और उसी प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन पर बिहार का तिहार, एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऐसे थीम को लेकर हम 22 मार्च को होटल इम्पेरियल में एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। क्योंकि भिलाई मिनी भारत है और विभिन्न प्रांत के लोग रहते हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग की अधिकता है। इस नाते प्रदेश ने कहा कि भिलाई में हमको कार्यक्रम करना है और उनके निर्देशन हम काम कर रहे हैं, और विभिन्न बिहार के समाज के लोगों का हम सम्मान करने जा रहे हैं, स्थानीय लोग का सम्मान करें। एक समाज जो धर्म निरपेक्ष की जो बातचीत करते हैं, धर्म एक सांस्कृतिक राष्ट्र की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग उनका स्वागत करेंगे। ये पहला आयोजन हो रहा है, आने वाले समय में और आयोजन होगा, ऐसा हम तरह कार्यक्रम कर रहे हैं। तो विषय एक ये भी ऐसा आ रहा था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत ये जो कार्यक्रम हो रहा है बिहार का तिहार, इसे भिलाई में क्यों किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ बड़ा क्षेत्र है और बहुत सारा विषय है, तो बिहार का ये कार्यक्रम भिलाई में क्यों? हमारे साथ लल्लू मिश्रा जी हैं।
और ये कार्यक्रम के संयोजक भी है, सह संयोजक है, 3 सह संयोजक हैं जिसमें एक आप भी हैं। भाई साहब, भिलाई को चुना गया, क्या है विशेष कारण? भिलाई ही को नहीं चुना गया, ये कार्यक्रम और भी जगह होगा, अंबिकापुर में होगा, बिलासपुर में होगा, रायपुर में होगा, चिरमिरी में है, कोरबा में है, आरंभ यहाँ से हो रहा है। तो चूंकि भिलाई मिनी इंडिया है और बिहार के, यूपी के बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं, इस वजह से भिलाई से कार्यक्रम आरंभ हुआ। तो ये आपने सुना कि भिलाई में ही क्यों हो रहा है। अब एक विषय और बाता है, छत्तीसगढ़ में कुछ समय से ऐसी भी कुछ बातें चल रही है, जातिवाद, छत्तीसगढ़वाद। तो भैया, ऐसे समय में बिहार का ये कार्यक्रम भिलाई में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जैसा कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ऐसी कुछ बातें आ रही थी सामने में, क्या सोचते हैं इन सब बातों का कोई अर्थ है क्या? ये सारी बातें जो है ना, इनका बड़ा अर्थ है। आज जो हम सोच रखते हैं, हम तो भिलाई की सोच रखते हैं ना। भिलाई एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर समाज का फूल लगा हुआ है, और उस गुलदस्ते के रूप में हम भिलाई को समझते हैं, मिनी इंडिया बोलते हैं। तो आज भिलाई में एकता सद्भावना का जो कार्यक्रम लोगों के बीच में है, आज आपने देखा होगा जब इंदिरा गांधी के जमाने में, जब इंदिरा गांधी मरी थी, तब कितने बड़ा कांड हुआ था, लेकिन भिलाई में एक चू चपाट नहीं हुई थी। और आज तक कभी कोई सांप्रदायिक दंगे, कहीं कुछ नहीं। तो इसी को ज्यादा बल देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने केवल प्रदेश में नहीं, केवल प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। और इन बिहार दिवस इसलिए मना रहे हैं कि जो हमारे बिहार के लोग हैं बेचारे इस बात के लिए माने जाते हैं कि अपना घर बार छोड़ करके और दूसरों की सेवा करने के लिए अपना शहर छोड़ करके आते हैं। तो ये पूरा समाज जब दूसरों की सेवा करने के लिए करोड़ों की संख्या में जाता है, तो इसका सम्मान भी होना चाहिए। हमारे साथ में, धन्यवाद भैया, हमारे साथ में इस कार्यक्रम के प्रदेश के एक और सह संयोजक हैं दया सिंह जी। भाई साहब, बहुत सारी बातें आ रही है, ऐसा भी शायद बात खुद के सामने आई थी कि चुनाव की तैयारी कर रही है भाजपा बिहार के। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक भारत श्रेष्ठ भारत माननीय मोदी जी का एक विजन है, जिसमें सभी समाज को और सबको लेके, तो आप एक लिए कि चुनाव उनाव तो आते और जाते रहेंगे, लेकिन एकता, अखंडता और मोहब्बत और प्रेम इस देश में रहे, और देश के साथ हम लोगों की आपसी भाईचारा बने रहे। बस उस भाईचारा के तहत में मिलन, स्नेह मिलन समारोह, मतलब प्रेम का मिलन है। जो बाहर से लोग आके, यूपी से, बिहार से, अन्य प्रांत से आके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, ठेले काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो हम मिल नहीं पाते हैं काम वाम के। तो ये कि विजन बनाए कि इस बहाने बिहार का तिहार एक नाम दिया गया है, तो इसमें सब लोग आएंगे, बढ़िया स्नेहपूर्वक मिलेंगे आपसी। और इसमें चूंकि बिहार सरकार के मंत्री माननीय नितिन नवीन जी जो है हमारे प्रदेश के प्रभारी है, वो मुख्य अतिथि बतौर रहेंगे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी रहेंगे, हमारे गृह मंत्री जी माननीय विजय शर्मा जी रहेंगे। तो एक बड़ा आनंद का अनुभूति आप महसूस करेंगे, और एक सामूहिक लोगों का मिलन होगा, और बढ़िया क्या बोलते हैं, पोहे जलेबी का आनंद लेंगे, बाद में लिट्टी चोखा भी खाएंगे। तो एक कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो विजन है मोदी जी का, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो आपको अनेकता में एकता, तो एक भाईचारा दिखेगा। और इस कार्यक्रम को चूंकि 22 तारीख का है होटल एफएम में, तो उसकी बड़ी तैयारियां हो गई है। उसके लिए ऊपर से सह संयोजक प्रदेश का बनाया गया है, तो उसकी जिम्मेदारी को निर्वाह करते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, जहां हमने आज ये कार्यक्रम अभी अपन 22 को कर रहे हैं, भिलाई में कर रहे हैं। आप प्रदेश के सह संयोजक हैं, तो अब छत्तीसगढ़ में बाकी स्थानों पे कब तैयारी कर रहे हैं? यहाँ के बाद में फिर आगे का है बिलासपुर, उसके बाद कोरबा है, जांजगीर है, अंबिकापुर, ऐसे विभिन्न जहाँ संगठन का आदेश होगा। हम लोग को तो संगठन 100 पर ही है, जो आदेश होता है हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, बस अपने मन भाव के साथ निकल जाते हैं। और जो मोदी जी का विजन और जो मोदी जी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम सबकी भक्ति का भाव और लोग दिखेंगे और बड़ा आनंद आएगा। तो क्या यही भव्यता बाकी शहरों में भी होगी जो यहाँ भिलाई में? एकदम ये क्या आगाज है भिलाई, क्योंकि मिनी इंडिया है, सभी प्रांत के लोग रहते हैं। तो यहाँ होने के बाद में अन्य जगह भव्यता होगी, और पूरे प्रदेश में भव्यता आपको दिखेगी। और कहीं ना कहीं जो यूपी से बिहार के लोग हैं, काम वाम सब छोड़ के उसमें नजर आएंगे, और एक आत्मिकता प्रेम, चूंकि स्नेह मिलन है, तो सब प्रेम से दिखेंगे और गले मिलेंगे। तो ये दया सिंह जी थे, जो कि सह संयोजक है उस कार्यक्रम के, और बड़ा इवेंट भी भिलाई में करते हैं, इसलिए इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी इनको दी गई है। पर कहीं ना कहीं इन सब विषयों के पीछे में भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कुछ विषयों को छोड़ दे रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये तैयारी बिहार में होने वाले चुनाव की ही है, जो कि साल के अंत में होने वाले हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो भिलाई में अन्य प्रांत के लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश, बहुत सारे समाज के लोग रहते हैं। तो उनके लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आज तक भाजपा में क्यों नहीं किए, शायद भविष्य में देखने मिल सकते हैं। देखा जाएगा क्या होगा। फिलहाल देखना यह है कि 22 तारीख का वह कार्यक्रम कैसा होगा, कितना असर
इसका बिहार के चुनाव में पड़ेगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तैयारी इस प्रकार की है कि अन्य प्रांतों में रहने वाले बिहार प्रांत के लोगों को एक किया जाए, उनमें भाजपा की बातों को भरा जाए और वो असर धीरे धीरे बिहार के चुनाव में पड़े। फिलहाल खबर में इतना ही। खबरों के लिए जुड़े रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।